291 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गलियां नदी नालों में बदल गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। शहर की सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी। पानी कैनाल रोड पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। नशीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और दीगर आबादियों में पानी नहर ओवरफ्लो होने से दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुसलसल बारिश से लाहौर के सरकारी अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब आ गए। जनरल जना सर्विसेज और मियो अस्पताल में पानी ही पानी। गंगाराम अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी अबतर। बारिश के पानी से मरीज और लवाहिकीन परेशान। छतें गिरने और करंट लगने से 2 बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जान बहक। कई इलाकों में तार टूटने और पोल गिरने से बिजली बंद। मानसून बारिशों ने लाहौर के रिहायशी इलाकों को वीनस बना दिया। शहर में कश्तियां चल गईं। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ताजपुरा में 225, निश्तर टाउन में 240, पानी वाला तालाब में 213, जौहर टाउन 235, कर्तबा चौक 232 और गुलशन रावी में 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपासेस में पानी जमा। राजगढ़, ताजपुरा, दारोगा वाला में पानी घरों में दाखिल। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कजाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम में भी पानी ही पानी। उधर पीडीएमए ने पंजाब में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए जहलम, सतलुज, रावी और चनाब में। लाहौर में बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकते। वजीर आजम ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बिजली के तार टूटने के वाकयात की भी तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की तूफानी बारिश पर पंजाब हुकूमत को फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। ज़रूरत पड़ने पर NDMA और विफाकी इदारे पंजाब हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहती हैं, CM इंस्पेक्शन टीम पता करेगी कि अमवात लिस्कों की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। टीम 2-3 रोज में रिपोर्ट देगी। बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान से गए, 2 अफराद छत गिरने और 1 बच्ची पानी में डूबने से जान बहक हुई। मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतल्लिका इदारों को फील्ड में रहने की हिदायत भी जारी। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका। हमले में 3 जवान शहीद हो गए, 3 शहरी जख्मी। शहदा में नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल। ISPR का कहना है, खुदकुश बमबार कार में सवार था, चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मौजूद जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। वजीर आज़म का मीरान शाह खुदकुश धमाके में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। जाम शहादत नोश करने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वजीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त PTI के नाराज रुकन असम्बली हाजी गुलबर खान ने दायर की। कहा, मैं वजीर आला का उम्मीदवार हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। मौजूदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वजीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए इरकान से पहले पुलिस GB असम्बली पहुँच गई। असम्बली स्टाफ और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया। इजलास के फौरी बाद IG को भी तब्दील कर दिया गया। अफजल महमूद भट्ट IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। कौन होगा नया वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू। PTI के नाराज हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान के साथ मिलने का दावा। GB में PTI का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUIF और 1 आज़ाद रुकन समेत कल नवाज खान अपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के हाजी गुलबर खान 3 साथियों समेत अपोजिशन के साथ मिल भी जाएं तो अपोजिशन को तब भी 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आज़िम, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर का वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया।
शहबाज शरीफ की मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतल्लिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ की कौंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक मौक़े तलाश करने की हिदायत। कौंसिल और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की भी तारीफ। खिताब करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मईशत मिली। मुश्किल और दरिलाना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। चेयरमैन PTI को दिफाई हसास तंसीबात पर हमलों में मुलजिम नामजद करने का फैसला। 9 मई वाक़यात GHQ गेट हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। दिफाई हसास तंसीबात पर हमलों के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मज़ीद दफात शामिल करने का फैसला। चेयरमैन PTI पर हसास मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी, कारकुनों को उकसाने और इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया जाएगा। फैसले से कबल कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की जाएगी। GHQ गेट हमला का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट भी जारी। लिखा, जस्टिस फायज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। दरख्वास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरख्वास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के अगले रोज दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत निज़ाम में गैर जानिबदारी इखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज हैं, एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस फायज ईसा का नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद से अदालत नहीं बैठा। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई। IMF की तमाम शराइत की पासदारी करेंगे। अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। IMF मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 10 साल कबल नून लीग ने चीन के साथ मिलकर CPEC शुरू किया। नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPEC का सफर शुरू किया। कायद नून लीग की क़यादत में CPEC का मंसूबा परवान चढ़ा। CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिन रात CPEC को कामयाब बनाया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में किसी जमात से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं करेगी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास। अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी भी दे दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी 4 सूबों में चलाई जाएगी। 4 सूबों में सियासी रहनुमाओं से राब्तों के लिए मरकजी क़यादतों का दौरों का फैसला। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, हम PTI की बी टीम नहीं, हमारे रास्ते PTI से जुदा हैं। इंतकाम के लिए सियासत में नहीं आया। 9 मई के बाद मेरे किरदार की ज़रूरत थी। शफाफ इलेक्शन हुए तो हुकूमत मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना के समाअत के लिए मुकर्रर एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI को तलब कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी, पेश होने की हिदायत। केस की समाअत F8 कचहरी में आज सुबह 8:30 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और वकला को भी नोटिस जारी कर दिए गए। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका शोबों की जानिब से वर्किंग तैयार। इंतखाबात से पहले जदीद RTS टेक्नोलॉजी की
मुतअद्दिद बार मशक की जाएगी। हर आरओ को 4 तजुर्बा कार डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। असल गॉड फादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। PTI के हामिद खान की गवाही आ गई कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले और कहीं और हुआ था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा साजिशी किरदारों ने नालायक को मुसल्लत करके मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। मुल्क की खिदमत करने वाले के साथ बड़ी ज्यादती की गई। पनामा का फैसला कामा में तब्दील हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए साजिश की जा रही थी कि वो आवाम को रोजगार और कारोबार दे रहा था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडिश सफारत खाने के नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मुरासला थमा दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक स्वीडन के नाज़िम उल उमूर को गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर खारजा तलब किया गया। दफ्तर खारजा हुकाम का कहना है आज़ाद इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन-आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस है। स्वीडन वाक़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। दुनिया भर में भी कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, कुवैत समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक ने स्वीडन के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान में स्वीडन ने तायुनात अपने सफ़ीर को रवानगी से रोक लिया। मराकश ने एहतजाजन अपने सफ़ीर को स्वीडन से वापस बुला लिया। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट कीमत में ₹1.90 इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कराची में पानी और बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। माड़ी रोड पर पानी और बिजली की अदम फराहमी मकीन, सड़कों पर निकल आए। शदीद एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। वहाब रियाज का अवामी खिदमत का अंदाज शहरियों को पसंद न आया। निगरान वज़ीर खेल का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब का जायजा। सफ़ेद बूट पहन कर निकले तो शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गए। फास्ट बॉलर की खड़े पानी में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल। शहरियों के सोशल मीडिया पर जले कटे तबसरे। किसी ने कहा वो पानी में गेंद तलाश कर रही हैं, तो किसी ने लिखा बारिश का पानी लोगों पर डालकर उन्हें ठंडा कर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। ज़का अशरफ चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। PCB के चीफ इलेक्शन कमीशन अहमद शहजाद फारूक ओहदे से फारिग। महमूद इकबाल हाकवानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई। कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में होगा।